बहुत लालची था। कम समय में पैसे कमाने की सोचता था। उसकी खुद की दुकान को मोरिया नाम के व्यापारी को किराए पर दे रखा था। वो एक दिन किराया लेने जाता है। उधर मोरिया के पास बहुत सारे लोग सामान खरीदने आते हैं और उस वक्त वाह, इस मोरिया सेठ का व्यापार ज्यादा हो रहा है, बहुत लाभ कमा रहा है। परसों ही शहर में घर खरीदा है कह रहा था। इस तरह का व्यापार रहेगा तो खरीदेगा ही ना। हाँ सूर्या जी, आइए आइए, कैसे हो आप? क्या हुआ, आज यहाँ आए? कुछ सामान चाहिए क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परसों ही तो सामान भेजा था ना, अब 2 महीने तक जरूरत नहीं है। इस महीने का किराया लेकर जाने के लिए आया। सुनिए मोरिया जी, मेरी बेटी की शादी है। 4 बोरी अच्छे चावल के साथ इस पर्ची में लिखे हुए सामान को बांध कर रखिए। मैं एक शाम को आकर ले जाऊंगा। लीजिए, 2000 पहले ही देकर जा रहा हूँ, बाकी का सामान लेकर जाते समय दूंगा। हाँ ठीक है, आपका काम खत्म करके शाम के समय आ जाइए, मैं सामान बांध कर रखूंगा। सूर्या जी क्षमा कीजिए, वो खरीदार आया तो उसे क्या चाहिए देखना पड़ा। हाँ ये ले जाइए, इस महीने का किराया 1000 रुपए ले जाइए। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन आने वाले महीने में 200 रुपए किराया बढ़ा रहा हूँ, यही कहना था। ऐसा क्यों? पिछली बार बढ़ाते समय 50 रुपए बढ़ाए थे, इस बार एक साथ 200 रुपए बढ़ा रहे हो। वैसा कुछ नहीं है, बाहर महंगाई भी तो बहुत बढ़ चुकी है। वैसे भी आपका व्यापार अच्छा चल रहा है, सही कहा ना? मेरा व्यापार अच्छा हो या ना हो, आप किराया थोड़ी ना कम करोगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उसके बाद सूर्या घर चला जाता है। हाँ सुनती हो गंगा, ये लो किराए के पैसे अंदर रखो। ठीक है, बहुत देर क्यों हो गई, बहुत समय हो गया, खाना परोस दूं क्या? क्या खाना खाऊं? उस मोरिया का व्यापार देखकर असल में भूख नहीं लग रही है। मेरे सामने ही हजारों का व्यापार कर रहा था। क्या सच में उतना व्यापार हो रहा है? हमें तो वो भिखारी समझकर सिर्फ 1000 दे रहा है। इसलिए तो आने वाले महीने में 200 रुपए किराया बढ़ाया है। इतना बढ़ाने के बाद भी मोरिया को किसी बात का डर नहीं। मतलब उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। आप किस लिए हो? जो दुकान है उसे किराए पर देकर मिल रहे किराए के पैसों पर जी रहे हो, वही व्यापार आप नहीं कर सकते क्या? हाँ सही है, लेकिन उस मोरिया के पास ही दुकान खोलेंगे, अच्छा होगा ना? आपका दिमाग कहीं चला गया है क्या? उस मोरिया की दुकान हमारी ही तो है। उसकी दुकान खाली करवा कर तुम ही दुकान चला सकते हो। खरीदारों को भी उस दुकान की आदत लग गई है, सब उसी मोरिया के पास जाते हैं। मैंने भी सुबह यही सोचा था, उसे कल ही जाकर कहता हूँ दुकान खाली करो। दूसरे दिन सुबह सूर्या मोरिया की दुकान के पास जाता है। अरे मालिक अंदर तो आइए, अंदर बैठिए। मुझे अंदर बैठने जितना समय नहीं है। आप बुरा नहीं मानोगे तो कुछ कहना था आपसे। क्या हुआ? इरादा बदलकर किराया बढ़ाने तो नहीं आए? मस्ती कर रहा हूँ, दिल पे मत लीजिए। बोलिए ना, क्या बात है? इस दुकान को आपके इस महीने के आखिरी दिन तक खाली करना होगा। हमारी दुकान हमें चाहिए। ये क्या सूर्या जी, कल ही तो किराया बढ़ाया था, फिर आज आकर खाली करने कह रहे हो? तुरंत ही खाली करने कहोगे तो कैसे होगा? मुझे कम से कम 3 महीने का समय दे दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, आपको कैसे भी करके इस महीने के अंत तक दुकान खाली करनी ही होगी। ठीक है, आप इतना जोर लगा रहे हो तो इस महीने के अंत तक दुकान खाली कर दूंगा, ठीक है ना? उस तरह जबरदस्ती से मोरिया को दुकान खाली करवाकर वहीं पर किराने की दुकान खोलकर बैठ जाता है। लेकिन मोरिया भी सूर्या की दुकान के सामने एक और दुकान डाल देता है। दुकान तो तुमने डाल दिया, तुम्हारे व्यापार वाले खेत का क्या हुआ? वो जो लक्ष्मण है ना, उसे किराए पर देता हूँ। वैसे भी उस खेत में फसल अच्छे से नहीं हो रही है और खेत से कमाया तो कुछ भी नहीं, लेकिन खर्चा बहुत हो गया। किराए पर देंगे तो कुछ लाभ होगा। हाँ जी, आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है, लेकिन एक व्यवसाय करना आपसे नहीं हो रहा। इस व्यापार को तो आप संभल कर कीजिए। अच्छे से करोगे तो उस मोरिया से ज्यादा पैसा कमाओगे। तो क्या कहना है? इसलिए तो मैंने उस मोरिया से अपनी दुकान ले ली। हर दिन सूर्या दुकान पर जाते रहता,
लेकिन पुराने खरीदार उसी मोरिया के पास जाते। ये क्या, बाप रे, एक खरीदार भी नहीं आ रहा। मैंने जब देखा था तो बहुत सारे खरीदार आया करते थे, लेकिन अभी एक भी नहीं आ रहा। सभी लोग वापस उस मोरिया के पास ही जा रहे हैं। मैं यहाँ पर मक्खी मार रहा हूँ और वो वहाँ पैसे छाप रहा है। तभी 4 महीने बाद। सुनो गंगा, अब व्यापार करना मुझसे नहीं हो रहा। 4 महीने से जितना पैसा लगाया है उसके अलावा थोड़ा भी लाभ नहीं आ रहा। जो खरीदार आ रहे हैं वो भी उधारी करके जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। फिर क्या जरूरत थी जो काम नहीं आता उसे उंगली करने की। आपके दुकान खोलने से लाभ नहीं हो रहा। जो किराया आ रहा था अब वह भी नहीं आएगा। एक काम सही से नहीं होता। असल में उस दुकान को ले लो कहा था तुमने। तुम्हारी बात सुनकर मैं ऐसा हो गया। अब बचा सिर्फ एक ही है, फिर से हमारे खेत में व्यवसाय करना होगा। तभी खेत के पास जाकर किराए दिए हुए लक्ष्मण से, कैसी है फसल? अच्छी लग रही है। धन्यवाद मालिक। 1 महीने बाद फसल हाथ आएगी, उसके बाद आपको आपका किराया दे दूंगा। वो ठीक है, लेकिन किराया देने के बाद मेरा खेत मुझे दे दो। मैं फिर से व्यवसाय करने की सोच रहा हूँ। ये क्या मालिक, आपने जब मुझे किराए पर दिया था तो 2 साल के लिए दे रहा हूँ कहा था। अभी तो 6 महीने भी नहीं गुजरे, खेत वापस मांग रहे हो। ये ठीक बात नहीं है मालिक। वो सब मुझे मत सिखा लक्ष्मण। मेरा खेत मुझे चाहिए। चाहे तो तू कूली बनकर काम कर, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब क्या कहूँ मालिक, मैं कूली जैसा काम नहीं कर सकता। फसल हाथ में आने के बाद आपका खेत आपको दे दूंगा। मैं किसी और के पास खेत किराए पर ले लूंगा। ऐसे लक्ष्मण के पास से भी खेत जबरदस्ती ले लेता है। ओ गंगा, लक्ष्मण ने आकर धान दे दिया है। अब कल से खेत हमारा है। मैं जब व्यवसाय कर रहा था तभी बहुत खुश था, सुकून से घूमता था। जाकर व्यापार करूंगा सोचकर दुकान में बैठ गया। बचे हुए सारे पैसे उस व्यापार में नुकसान कर बैठा। खेत ले लिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उस पर अच्छे से मेहनत करो। अगर फिर से व्यापार गया तो मैं चुप नहीं रहने वाली। इतना गुस्सा किस लिए बताओ? मैंने क्या जानबूझकर किया? उस मोरिया का व्यापार बहुत ही लाभ में चल रहा था। उधर ही हमारा व्यापार शुरू किया, लेकिन हमारे पास कोई खरीदार नहीं आया। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें मेरी कोई गलती है क्या? तुम बताओ। उस दिन से सूर्या खेत में काम करना शुरू कर देता है। एक दिन सूर्या का साला संजू सूर्या के घर आता है। जीजा जी, कैसे हो? कुछ दिन पहले व्यापार शुरू किया था सुना मैंने। किस लिए बंद कर दिया? फिर वापस व्यवसाय कर रहे हो सुना। हाँ हाँ, सब तुम्हारी दीदी ने बताया ना तुम्हें। फिर क्यों पूछ रहे हो मुझे? किसी भी व्यापार में जल्द लाभ नहीं होता। जीजा जी, हमें थोड़ा धीरज रखना चाहिए। मुझे पूछो तो खेती करने से अच्छा व्यापार ही अच्छा है। थोड़ा धीरे बात कर। इस बात को तुम्हारी दीदी ने सुना तो मुझे बेकार में डांटेगी। कुछ भी हो, हमारे गांव में उस सूरज की तकदीर बदल गई जीजा जी। एक ही समय में वो लाखों का मालिक बन गया। अगर मेरे पास पैसा रहता तो मैं भी लाखों का मालिक बन जाता। क्या हुआ? वो सूरज उतना पैसे वाला कैसे हो गया? कौन सा व्यापार कर रहा है वो? व्यापार कुछ नहीं, उसके खेत में पानी के लिए कुआं खोदते समय रंग वाले पत्थर मिले। वो बहुत ही महंगे थे। पास वाले खेत में भी खोद कर देखा तो उन्हें भी पत्थर मिले, बहुत महंगे वाले। क्या सच में हर रंग वाले पत्थर इतने महंगे होते हैं? क्या जीजा जी, आप इतने भोले हो? एक पत्थर की कीमत 1000 से 2000 तक होती है। अगर 100 पत्थर भी मिल गए तो बस हो गया लाखों का मुनाफा। बाप रे, इतना पैसा कमाना है तो हमारे पास जो 10 एकड़ है उसकी फसल अच्छे से भी हो गई तो भी 10 साल लगेंगे और 100 पत्थर के 1 लाख मिलेंगे। इसी विषय को बताने में आया हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो जल्दी मुझे दे दो। उधर 1 एकड़ भी खरीद लूंगा तो बस हो गया। जब से उधर पत्थर निकला है पता चला दाम बहुत बढ़ गए हैं। 1 एकड़ कितने का होगा? अभी 1 एकड़ 2 लाख का है। मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं तुरंत खरीद लेता, क्योंकि अगर 200 पत्थर मिल गए तो हमारे 2 लाख हमें वापस मिल जाएंगे। उसके बाद मिलने वाले सभी पत्थर का हमें लाभ ही लाभ होगा और इतने पैसे कमाएंगे तो हमारी तो किस्मत ही बदल जाएगी। बाप रे, 2 लाख रुपए! इतना पैसा मेरे पास कहाँ है? हमारे पास जो 10 एकड़ खेत है उसे बेचेंगे तो भी नहीं आएंगे।
क्यों नहीं आएंगे जीजा जी, तुम्हारे गांव में मोरिया सेठ है ना, वो दुकान में लगने वाले धान की खुद ही उपज करूंगा कहकर गांव में कोई भी खेत बेचेगा तो खरीद लूंगा कह रहा है। जाकर एक बार आप उसे पूछ लो। वो मोरिया सेठ, उसे मेरे ऊपर बहुत गुस्सा है। मैं अगर उसे अभी कुछ कहूँगा तो बिल्कुल नहीं सुनेगा। उसके पास काम नहीं बनेगा अपना, वो नहीं मानेगा। क्या जी, इतना अच्छा अवसर आया है हमारे पास तो ऐसा कह रहे हो? उस खेत पर साल भर मेहनत करने पर भी 10,000 नहीं आ रहे हैं। उस खेत को किसी भी तरह बेचकर मेरे भाई के गांव में 1 एकड़ जमीन खरीद लो। मतलब तुमने भी सब सुना? वैसे भी किस मुंह को लेकर उस मोरिया के पास जाऊंगा बोलो? ऐसी बातें दिल में मत रखिए, एक बार जाकर पूछिए। खरीदना है तो खरीदेगा, नहीं तो जाने दो। तभी पत्नी और साले के जिद करने पर और उसके बेचे हुए 10 एकड़ जमीन को बेचकर रंग वाले पत्थर मिलने की वजह से 1 एकड़ जमीन खरीदने का निर्णय लेकर मोरिया सेठ के पास जाता है और कहता है, सुनो मोरिया, मैं मेरा खेत 10 एकड़ बेच रहा हूँ, तुझे खरीदने की कोई इच्छा है क्या? किस लिए नहीं है, मैं हमारे गांव में कोई भी खेत बेचेगा तो खरीदने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे 10 एकड़ के कितने बता रहे हो, वही तुम कितने में बेचने की सोच रहे हो? 1 एकड़ का 20,000 बता रहा हूँ, 10 एकड़ के 2 लाख। बाप रे, 2 लाख? उतना मैं नहीं दे सकता, आप जाकर किसी और से पूछिए। अरे ये क्या, वो तो बहुत अच्छा खेत है, साल में 2 बार फसल आती है। कितनी भी फसल आने दो, उन खेतों के 2 लाख रुपए मैं नहीं दे सकता। अगर उन खेतों के साथ तुम्हारा वो दुकान भी मुझे बेच दोगे तो पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है। बोलो मंजूर है? सुनो जीजा जी, उस दुकान से पूरे महीने में 1,000 ही आते हैं। दुकान जाएगा तो जाने दो, वो रंग वाले पत्थर मिलेंगे तो 1 महीने में पूरे 2 लाख रुपए कमा सकते हैं हम लोग। हाँ, तूने जो कहा वो सही है मोरिया, मेरे खेत दुकान सब तुझे देता हूँ। मेरे पैसे कब दोगे बताओ? आप कल सुबह आकर पूरे 2 लाख ले जा सकते हैं। इस तरह मोरिया को अपने खेत और दुकान दोनों को बेचकर वह 2 लाख रुपए लेकर उसके साले के गांव में 1 एकड़ जमीन खरीदता है। सुन संजू, अब हम दोनों इस खेत को खोदना शुरू करते हैं। अगर किसी कूली को खोदने के लिए रखेंगे तो पत्थर मिलने पर लेकर भाग जाएगा वो। हाँ जीजा जी, आपने सही कहा, ऐसा ही करते हैं। तभी वह दोनों मिलकर उस जमीन को खोदना शुरू करते हैं और हर रोज खोदते रहते हैं। कुछ दिन गुजर जाने के बाद, हाँ, क्या रे संजू, एक पत्थर भी नहीं दिख रहा। 1 एकड़ जमीन कहीं कुछ छूटे ना सोचकर पूरा खोद दिया, एक पत्थर नहीं मिल रहा है। हाँ जीजा जी, पास वाले खेत वालों को भी एक भी पत्थर नहीं मिला। क्या पता ऐसा क्यों हो रहा है? अबे सन्यासी, तेरी बातों पर विश्वास करके साल भर में 2 बार फसल आने वाले खेतों को भी बेचकर 1 एकड़ खरीदा। यहाँ पर साल में 1 बार फसल भी नहीं आएगी, ऊपर से थोड़ी भी जमीन ना छोड़ते हुए खोदने लगाया। अब ये खेत व्यवसाय के लिए भी काम नहीं आएगा। तेरे रंग वाले पत्थरों के जाल में फंसकर सारी जायदाद खो चुका हूँ। मैं क्या करूँ जीजा जी, मुझे थोड़ी पता था कुछ ऐसा होगा। अब और एक शब्द भी मुंह से निकाला तो इसी खोदे हुए खेत में तुझे दफन कर दूंगा। पैसे कमाने के ख्वाब में सूर्या सिर्फ व्यापार और व्यवसाय में नुकसान ही नहीं, जो जायदाद थी उन्हें खोकर मोरिया के पास से खेत किराए पर लेकर खुद के गांव में व्यवसाय करना शुरू